आज तक बाबा साहब को लोगों ने ट्रेन में बांध के रखा। आज हमारा सौभाग्य है कि अब बाबा साहब किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के नहीं हैं, अपितु ये भारत के हैं, विश्व के हैं, मानवता के हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों में बड़ा संघर्ष चल रहा है कि बाबा साहब मेरे, बाबा साहब मेरे, बाबा साहब मेरे। जो संघर्ष जातियों से शुरू हुआ था, अब वो उठ करके राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच गया है। लेकिन बाबा साहब का जो संदेश है, बाबा साहब की जो भावना थी, उसको जब तक हम विस्तृत वृद्ध मानसिकता के साथ नहीं समझेंगे, तब तक हम भी संकीर्ण रहेंगे और इनको भी संकीर्ण बनाते रहेंगे। ये ऐसे महापुरुष हैं जिसने किसी एक आदमी के लिए, एक समुदाय के लिए या एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया था, बल्कि इस पूरे राष्ट्र के लिए काम किया था, इस राष्ट्र के हर आदमी के लिए काम किया था, इस राष्ट्र की हर महिला के लिए काम किया था, इस राष्ट्र के हर बच्चे के लिए काम किया था, किसान के लिए काम किया था, मजदूर के लिए काम किया था, और जो भी इस देश को अपना समझता है तो सबके लिए काम किया था। पिछले आज़ादी के बाद से बहुत सारे आंदोलन चले, जातियों को लेकर के आंदोलन चले, समाजों को लेकर के आंदोलन चले। तो जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी जातियाँ थी, दलित जातियाँ थी, अछूत जातियाँ थी, उन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया थी, क्योंकि शायद वो सबसे ज़्यादा दबे हुए थे। इसलिए उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ से हमारे कोई रास्ता नजर आएगा। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि इनके रास्ते पर चलकर उन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया। लेकिन बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब की जो प्रतिभा है, बाबा साहब का जो ज्ञान है, वो किसी विशेष समुदाय तक सीमित नहीं रह सकता। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे हम बाबा साहब को समझ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनकी भावनाओं तक पहुंच रहे हैं, उनके अंतर्मन तक पहुंच रहे हैं। तो हमें अब लगने लगा कि बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं है, किसी धर्म विशेष के नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष के हैं, भारत की जनता के हैं, विश्व के हैं और विश्व की जनता के हैं। अब हमें भी जो संघर्ष था, सामाजिक संघर्ष था जातियों को लेकर के, उसके बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सही मायने में समझना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जिसने भी पढ़ा है एक विशेष नजरिए से पढ़ा है। दलितों ने पढ़ा तो उन्होंने एक दलित एंगल लेकर के पढ़ा, कांग्रेसी भी पढ़ा तो उसको कांग्रेसी एंगल से पढ़ा, बीजेपी वालों ने पढ़ा तो उन्होंने बीजेपी का एंगल इसमें अटैच कर दिया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उन्होंने कम्युनिस्ट एंगल इसके अंदर फिट कर दिया। लेकिन जो स्वतंत्र विचारों के लोग हैं, तर्कशील लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, उन्हें बाबा साहब को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने, क्योंकि जो देश की विभूतियां होती हैं, देश के जो रत्न होते हैं, वो किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, बल्कि वो पूरी मानवता के होते हैं, पूरे राष्ट्र के होते हैं। आज तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मानते चले आए। अब सरकारें कह रही है कि नहीं, ये महापुरुषों की कोई न जाति होती है और न कोई धर्म, जबकि इनकी जाति होती है मानव जाति और इनका धर्म होता है मानव धर्म। अगर हम सही माने में इनके वैज्ञानिक सोच को समझें, इनकी मानवता के प्रति करुणा को समझें, तो सही माने में हम उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे और हम उनको अपना पाएंगे। आज भी दिल्ली के स्कूलों में, सर डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज भी दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल के कमरे में बाबा साहब की फोटो नहीं है। इससे हम क्या अर्थ निकालें? जब गांधी जी की फोटो हो सकती है, नेहरू जी की फोटो हो सकती है, और लोगों की फोटो हो सकती है, तो बाबा साहब को आज भी हम अछूत माने बैठे हैं? क्या बाबा साहब को आज भी हमने अपना भारत का महानायक नहीं माना? हमने इनको मानवता का नायक नहीं माना? हमने इन्हें विश्व का नायक नहीं माना? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी जाएं, क्योंकि आपका बड़ा प्रभाव है। इलेक्शन में भी हमने आपके भाषण सुने, बड़े भावुक और बड़े उत्तेजक भाषण थे आपके,
ज्ञान से भरपूर भाषण थे, और जो आपने विधि की जो डिग्री ली हुई है उसको सारा परिनिश्चित होता था वहाँ पर, आपको पता है क्योंकि आपने पढ़ा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जब किसी की शुरुआत होती है तो क्या चेहरा पहला आकर्षण बनता है और प्रतिभा बाद में आती है। जब हम किसी के चेहरे से अभिभूत नहीं होंगे, किसी के चेहरे से परिचित नहीं होंगे, तो उसके व्यक्तित्व से परिचित होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोग, सभी साथी इसे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को या इनके फोटो को ये मान के चलें कि हमारे मानवता के दूत हैं, भारत के नायक हैं, महानायक हैं, इनको हम भारत के महानायक के रूप में माने, इनकी फोटो स्थापित करें स्कूलों में। तो यही मेरे ख्याल से 125वीं श्रद्धांजलि सही माने।